हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका होम टॉपर स्टडी चैनल पर। दोस्तों, आज आपको हम यूनिट जेड के पार्ट नंबर 5 में यूनिट जेड के उन मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को बताएंगे जो कि आपके सभी कंपटीशन लेवल एग्जामों में पूछे जाते हैं, चाहे वो एसएससी का हो, रेलवे का हो या फिर यूपीएससी का हो। ठीक है ना। देख रहे हैं किस प्रकार का प्रश्न है, आपके साथ दिया गया है। इन प्रश्नों को आप चुटकियों में लगाएंगे। बस एक बार पूरा वीडियो देखिएगा, शुरू से अंत देखिएगा, ठीक है ना। इसकी मत करिएगा। इसके पहले हम आपको यूनिट जेड के 4 पार्ट दे चुके हैं, नहीं देखे तो जाके देखिएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जो भी कॉन्सेप्ट बचे हैं इसके बाद वाले वीडियो में लेके आ जाएंगे। ओके। सामने हो मंजिल तो रास्ता न मोड़ना, सामने हो मंजिल तो रास्ता न मोड़ना, जो भी मन में हो वो सपना न तोड़ना, कदम कदम पर मिलेंगी मुश्किलें आपको, बस सितारे चुनने के लिए जमीन मत छोड़ना, जमीन मत छोड़ना। चलिए देखते हैं इन प्रश्नों को हम कैसे लगाएंगे, चुटकियों में कैसे लगाएंगे। ठीक है ना। तो प्रश्न को नोट करिएगा, आराम से लगाएंगे। ठीक है ना। अब देखते हैं हम कि इन प्रश्नों को हम कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन को नोट कर लिए ना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर 4 बना लीजिए। क्या बना लीजिए? 4, क्योंकि ऑप्शन में 7 नहीं 4 है। ओके। क्वेश्चन पढ़िए, समझिए, उसके बाद क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। संख्या 30 के पावर 2928 का सबसे दायां गैर शून्य अंक क्या है? सबसे दायां गैर शून्य अंक, इसका मतलब समझिए, जैसे अगर कोई संख्या ले लेते हैं, कोई एक संख्या ले लेते हैं भैया, ले लीजिए। अगर पूछा जाएगा इस संख्या का सबसे दायां गैर शून्य अंक क्या है, आप क्या बताएंगे? यानी दायां तरफ से 0 0 आ रहा है, 0 0 आ रहा है ना, तो शून्य के बाद जो अंक आएगा वही सबसे दायां गैर शून्य अंक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सबसे दायां गैर शून्य। गैर शून्य अंक मतलब शून्य के अलावा जो आप पसंद है। ठीक है ना। यहाँ पर देखिए 0 0 के बाद क्या आ रहा? 5। सबसे पहले क्या आया? 5। इस संख्या में कहलाएगा कि सबसे दायां गैर शून्य अंक 5 है। क्या है? उसी प्रकार से इसका भी आंसर यहाँ पर 30 के पावर 2928 है। इसका मान निकालेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, लेकिन आपको इतना बड़ा मान नहीं निकालना है। आपको बहुत ही बेस्ट मेथड बताएंगे। देखिए, सबसे पहले आप डालेंगे सॉल्यूशन। क्या डालेंगे? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन मतलब क्या होता है? हल, सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है ना। लिखिए क्वेश्चन में 30 पावर 2928, 2900। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? 30 को 3 गुणे 10 या 10 गुणे 3 लिख सकते हैं नहीं? जी लिख सकते हैं। 3 गुणे 10 पूरे का पावर 2900। अब इसको क्या लिख सकते हैं? इसी को हम लिख सकते हैं, देखिएगा, 3 पावर 2928 गुणे 10 पावर 2900। इसको हम ये कैसे लिख दिए? नहीं समझ पाए? देखिए, एक घातांक और कड़ी का एक फार्मूला होता है, P गुणे Q पूरे पावर m बराबर P पावर m गुणे Q। नहीं पढ़े तो जाके देखिएगा, बताएं। इस फार्मूले से इसको तोड़ दिया गया। ठीक है ना। अब अगर पूछा जाता इस क्वेश्चन में कितने जीरो हैं, कितने जीरो, शून्यों की संख्या पूछता, हम बता देते कि 2928। 10 पावर जितना है उतने शून्य है, लेकिन आपसे शून्य की संख्या नहीं पूछा है, गैर शून्य अंक पूछा है। किधर से? दाएं तरफ से। इसके लिए क्या करेंगे? जो 3 का पावर है ना, उसमें 4 से भाग करेंगे, यानी इसके इकाई का निकालेंगे, इसके इकाई का अंक निकालेंगे। जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो वही आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंसर। तो यहाँ पे देखिए, जो 3 पावर 3 पावर 2928 है, इसी में किससे भाग करेंगे भैया? 4 से। किससे? अब 4 से भाग करेंगे तो शेषफल कितना आएगा? क्यों 4 से भाग कर रहे हैं? क्योंकि हम इसके इकाई का अंक निकाल रहे हैं, इसके इकाई का अंक। इसके अगर बोल दें कि 5 में अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा? 500 आएगा, यानी गैर शून्य अंक किया गया है कि नहीं। उसी प्रकार से इसकी इकाई को निकाल लेंगे, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये तो आपका आंसर हो जाएगा। हो गया या नहीं भैया? इसमें 4 से भाग करेंगे, ये 4 से 28, 4 से
शेषफल कितना आ रहा? अगर 2928 में 4 से भाग करेंगे शेषफल क्या आएगा? 0 आएगा। तो क्या 0 क्या आ गया? शेष। क्या आ गया? शेष। 4 का विघातक नियम बताए हैं, आपको पूरे नहीं भाग करना है, केवल 2। 4 से 28 कट गया, अर्थात शेषफल क्या आ गया? 0। जब शेषफल 0 आता है ना, तो उसके पावर पे हम 0 नहीं 4 लगाते हैं। यदि 0 के अलावा शेषफल 1 आता है, 2 आता है या 3 आता है, उसका पावर वही लगा देते हैं। लेकिन अगर 0 आता है तो पावर हम 4 लगाते हैं। आपको पिछले वीडियो में बताएं, नहीं देखे जाने की। अब इसके भैया 3 पावर 4, इसका मान क्या होता है? 81। क्या होता है? 81। बताइए 81 में लास्ट में क्या है? 1 आया कि नहीं? 1 आया ना, तो यही क्या कहलाएगा? गैर शून्य अंक। सबसे दायां गैर शून्य अंक। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर समझ में नहीं? सबसे पहले 30 को हम 3 × 10 या 10 × 3 लिखेंगे, पूरे का पावर लिख दिए। अब इसको हमने इस फॉर्मूले के साथ तोड़ दिया। अगर शून्यों की संख्या पूछता तो 10 पावर जितना उतना बता देते हैं, लेकिन आपसे शून्यों की संख्या पूछा नहीं है, तो इसमें 4 से भाग करेंगे, क्योंकि हमको इसके इकाई का निकालना है। इसके इकाई का निकालने के लिए 4 से भाग करेंगे, शेषफल 0 आ गया। तो शेषफल 0 आता है तो उस पर पावर 4 लगाते हैं, जिसका पावर 3 पावर इतना था, तो 3 पावर क्या लगा दिए? 4। अगर 1 आता तो 1 करते, 2 आता 2, 3 आता 3, लेकिन 0 आता है पावर 4 लगाते हैं। पिछले वीडियो में बताए हैं, ठीक है ना। अब 3 पावर 4 का मान होता है क्या? 81। 3 3 9 9 3 27 27 81। लास्ट में क्या आया? 1। अब जब सब 0 0 हो रहा है, यानी 1 लिख के इतना 0, 1 लिख के इतना 0, जब इसके मान निकालेंगे 1 है ना, मल्टीप्लाई करेंगे तो इकाई का क्या आएगा? 1 ही आएगा। यहाँ पे देखिए सबसे दायां गैर शून्य अंक, इकाई का नहीं, सबसे दायां गैर शून्य अंक क्या आएगा? 1 आएगा। जैसे अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए यह कह दें कि अगर इससे हम मल्टीप्लाई करें 10 में, क्या आएगा? देखिए 4 आएगा नहीं है, 0 है, ये क्या है? 4 आया। 4 आया, हमको इसी से यही पूछा है ना, सबसे दायां गैर शून्य की। समझ में आया? अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। क्या? पहले से नोट कर लीजिए आप, इसे क्या करते हैं? मिटाते हैं। ये आपको समझाया गया केवल, ठीक है ना, सब क्या समझाया गया। तो आंसर आपका 1 है। नोट कर लिए, करिए आराम से। चलिए अब देखते हैं हम इस प्रश्न को कैसे लगाएंगे। कह रहा है 5 पावर 3 गुणे 2 की पावर 1001 के 1000वें स्थान पर कौन सा अंक होगा? देखिए एक संख्या लेते हैं, अगर इसमें पूछा जाएगा 1000वें स्थान पर कौन सा अंक है, क्या बताओगे आप? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, क्या बताएंगे भैया आप? 1। क्या यहाँ पे 1000वां स्थान क्या है? 1 है। क्या है? यही पूछा है। इसका जो मान आएगा, इसका मान बहुत बड़ा आएगा, लेकिन 1000वें स्थान पर कौन सा अंक आएगा? तो हमको पूरा इतना मान नहीं निकालना है, ठीक है ना, हमको केवल आंसर से मतलब है। ओके, देखिएगा इसे लिखेंगे हम, पहला लिया सोल्यूशन, क्या डालेंगे? सोल्यूशन। तो सॉल्व कर रहे हैं, हल कर रहे हैं कि 5 पावर 3 गुणे 2 पावर 1001, 1001, इसको हम लिखेंगे 5 पावर 3, इससे हम क्या सकते हैं? 2 का पावर 3 गुणे 2 का पावर 998। जैसे 2 पावर 6 को हम 2 पावर 2 गुणे 2 पावर 4 लिख सकते नहीं, बेस बराबर घातें जुड़ जाती हैं। इसी प्रकार इसको हम तोड़ भी सकते हैं। क्यों तोड़ रहे हैं? क्योंकि ये 2 5 10, 10 पावर 3 कर सकते हैं। क्या करेंगे इसको? 10 पावर गुणे 2 पावर 900। अब ये देखिए पीछे 10 पावर कितना है? 3 है, यानी पीछे से 3 है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, तीनों स्थान क्या आएगा? 0 आएगा। आएगा नहीं 0। अब 1000वां स्थान क्या आएगा? उसको निकालने के लिए इसके इकाई का अंक निकालना पड़ेगा। अब इसके इकाई का अंक निकालने के लिए 4 से क्या करना पड़ेगा? भाग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा भैया? भाग। अब 4 से जब इसमें हम भाग करेंगे ना, तो जो इकाई का अंक, जो शेषफल आएगा, 2 को पावर चढ़ाएंगे, उससे निकलेगा इकाई का अंक, वही क्या आएगा? आंसर आएगा। ओके, देखिए आपको लगाए हैं यहाँ से 2 पावर 998,
इसमें 4 से भाग करेंगे। किससे भाग करेंगे? 4 से। तो 4 से भाग करेंगे, शेषफल क्या आएगा ये बताइए। इसके पावर में आप 4 भाग करेंगे तो आपको 2 अंक करना है। 4 दूनी 8, 18, 4 चौके 16, शेषफल कितना आएगा? 2 क्या आ गया? शेष। 2 क्या आ गया? शेष। जब 2 शेष आ गया तो आप बताइए 2 का पावर 2 लगाएंगे ना, हम बताएंगे 0 का अलावा अगर शेष पर 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, पावर वही लगाते हैं, लेकिन 0 आता है तो पावर 4 लगाते हैं। अब 4 से भाग करें तो 4 या 4 से बड़ा शेषफल आएगा नहीं, ठीक है ना। अब 2 पावर 2 का मान क्या आता है? 4। क्या आता है? 4। ये 4 आ गया। इसके पहले बहुत संख्या है, लेकिन इसमें इसके इकाई में क्या आ गया? 4 आ गया। 2 पावर 998 इकाई में 4, क्या अंक? 4। अब इसमें देखिए 10 पावर 3 और गुणा करेंगे ना, तो इसमें 10 पावर 3 से गुणा कर देते हैं। 4 गुणा 10 पावर 3 आगे 4000, क्या आएगा? इसमें क्या है? हजारों में स्थान क्या आया? 4 आया कि नहीं? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर ये आप क्या हो गया? आंसर हो गया। समझ में आया? तो इसको छाप लीजिए, फिर क्या करते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, अगले क्वेश्चन। ओके, सॉल्व करिए आराम से, छापिए। ये क्या हो गया आपका? ये भैया आंसर हो गया। आंसर यहाँ पे देखिए, ये एक आंसर आ गया, एक क्या आ गया? आंसर आ गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक ना। दोनों क्वेश्चन क्लियर हो गया आपका, समझ में आ गया? चलिए तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, इसके बाद 2 क्वेश्चन और बताएंगे। ओके, सुनिए पहले क्वेश्चन को। कह रहा कि 348 गुणे 712 गुणे 82, उसके बाद का स्टार, यानी 800 कुछ भी होगा, तो गुणनफल के इकाई का अंक 2 है। इनको सबको हल करेंगे तो गुणनफल की इकाई का अंक क्या है? 2। तो स्टार का मान क्या है? तो स्टार का मान क्या है? ऑप्शन नंबर ए 2 या 7, ऑप्शन नंबर बी 2 या 4, ऑप्शन नंबर सी 5 या 2, ऑप्शन नंबर डी नन, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो पहले से देख लीजिए, फिर से देखते हैं। इस टाइप के प्रश्न को हम हल करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं? क्वेश्चन को नोट करेंगे एक बार। ओके, 8 स्टार, ये तो अब यहाँ पे दे रहा है कि इसका जो यूनिट डिजिट होगा, इकाई का अंक होगा, क्या होगा? 2 होगा। ये तो प्रश्न कहा है, तो हमको निकालने के लिए कि वह कौन कौन संख्या हो सकती है, तो सबसे पहले इसका इकाई अंक क्या है? 8, इसका 2, तो इसमें स्टार ले लेंगे, है क्योंकि सबका इकाई अंक गुणा करेंगे तो इकाई अंक आ जाएगा पूरे का। तो 8 गुणे 7 गुणे स्टार यूनिट डिजिट क्या आएगा? 2 आना चाहिए, ये तो आप क्या करेंगे? अगर इन दोनों गुणा करते हैं तो इकाई का अंक क्या आएगा बताइए? 8 से 56 होता है कि नहीं? 56 में इकाई का अंक क्या है? 6। अगर इन दोनों को गुणा करेंगे इकाई का अंक क्या आएगा? 6 आएगा। अब जब इकाई का अंक 6 आ गया, यदि और कोई संख्या मल्टीप्लाई के रूप में है तो हम उसी के इकाई अंक से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, आज नहीं। यानी अब 6 में 6 मल्टीप्लाई स्टार, हम क्या कर दें कि इकाई अंक 2 आ जाए। प्रश्न बन गया आपका। इसका इकाई अंक 8, इसका 2, इसका स्टार, सबको मल्टीप्लाई करेंगे इकाई अंक 2 आना चाहिए। तो 2 दिया, तीसरा निकालना है स्टार वाले के स्थान पे। तो आप 8 का 56 किए, इकाई अंक 6। अब इसके इकाई अंक 6 आया, उसी में स्टार वाला जो भी वैल्यू होगी मल्टीप्लाई करने के बाद 2 आना चाहिए, इकाई अंक क्या आना चाहिए? 2। तो हम ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन देखते हैं भाई। ऑप्शन पहला, अगर स्टार के स्थान पे 2 रख देते हैं तो 6 दूनी 12 हो जाएगा। हाँ, अगर स्टार के स्थान पे हम 2 रख देते हैं तो 6 दूनी कितना हो जाएगा? 12, और 12 की इकाई अंक क्या आएगा? 2 आएगा नहीं, यानी ये फिक्स हो गया कि 2 होगा। क्या हुआ? 2 हो सकता है। तो 2 ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, तीनों में ऑप्शन डी नंबर कट दिया आपका, वैसे ही कट गया। आप चेक कर लीजिए कि 7 को, कि यदि स्टार के स्थान 7 रखेंगे और 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इकाई अंक 2 आएगा। तो 7 रखेंगे, 7 6 42 आ रहा नहीं? 7 6 42 होगा, 42 में इकाई अंक क्या आ रहा? 2, अर्थात ऑप्शन नंबर क्लियर हो गया। आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं, चेक कर लो। अभी देखिए
4 रखेंगे तो 6 चौके 24 हो गया, इकाई अंक 4 आ गया, नहीं हुआ। 5 रखेंगे तो 6 5 30, इकाई अंक 0 आ गया, नहीं हुआ। तो 2 तो है लेकिन यह कर दिया है, इसलिए ये भी कर गया आपका ऑप्शन, ये भी कर गया, ऑप्शन नंबर ए हो गया। बहुत आसान है कि नहीं, है आसान। तो एक बार फिर से देखिए, इनके इकाई अंक ले लिए, स्टार ले लिए, अब सबको मल्टीप्लाई करेंगे, इकाई अंक तो आना चाहिए, क्वेश्चन दिया है इस प्रकार से, कोई क्वेश्चन दे देगा यार। तो अब 8 तो 56 हुआ, 56 में इकाई अंक 6 हो गया, अब उसी इकाई अंक 6 में मल्टीप्लाई करेंगे स्टार से, यानी स्टार के स्थान पर कौन सी संख्या होनी चाहिए कि मल्टीप्लाई करने के बाद इकाई अंक 2 आ जाए। तो हम बाई ऑप्शन चल लेंगे, ऑप्शन द्वारा कर लेंगे, हो जाएगा नहीं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चौथा, कि निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण वर्ग के इकाई का अंक नहीं है। आपको हम जब पढ़ा रहे थे स्क्वायर, जाके देखिएगा, परफेक्ट स्क्वायर वर्ग पढ़ाएं, तो हम बताए थे किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में 2, 3, 7 या 8 नहीं होता है। किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर के इकाई का अंक 2, 3 या 7, 8 नहीं होता है। तो आप देख लीजिए इसमें से कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन में 8 है, बी लगा दीजिए, हो गया आंसर। किसी भी परफेक्ट स्क्वायर की इकाई का अंक ना तो 2 होता है, ना ही 3, ना ही 7, ना ही, तो इसमें से चारों में से क्या दिया है, 8 दिया, तो 8 क्लिक कर दीजिए, हो गया। आसान नहीं, तो कर लीजिए 2 क्वेश्चन और, दोनों को बताएंगे, फिर क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे। ओके, छाप लीजिए आराम से। चलिए पीछे वाले प्रश्नों को नोट कर लिए, छाप लिए आराम से, अगर उस टाइप का प्रश्न आएगा लगा लेंगे ना। ओके, तो अब इस प्रश्न को देखेंगे हम, पहले पढ़ेंगे समझेंगे, फिर क्या आंसर करेंगे। देखिए कह रहा कि यदि 433 स्टार 456 स्टार 43 n के इकाई का अंक n प्लस 2 है, तो n का मान ज्ञात कीजिए। अर्थात n बराबर क्या होगा, क्या n का जो भी मान आएगा उसमें 2 जोड़ देंगे तो वह इकाई का अंक आना चाहिए। ओके, इस टाइप के प्रश्न को हम बाई ऑप्शन करेंगे। किसके, बाई ऑप्शन, बाई ऑप्शन, ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए बी सी डी 4 ऑप्शन दिया गया, इसके अनुसार लगाएंगे। तो पहले यहाँ पे देखिए, जो इसका इकाई करेंगे, इसका इकाई करेंगे, इन दोनों क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, ये मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि स्टार के यहाँ पे जो मतलब है मल्टीप्लाई का है, इसलिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो 36 का 18 हो जाएगा, क्या 18। तो जो इकाई का अंक आएगा 8 है कि नहीं, कितना 8, तो 8 आ गया, गुणे यहाँ पे क्या है, इसका भी मल्टीप्लाई करेंगे, इसका फिर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, n। तो इकाई के जो अंक आना चाहिए, यूनिट जो आना चाहिए n प्लस 2, क्या आना चाहिए n प्लस 2। इसके इकाई अंक से इसके इकाई अंक गुणा कर दिए, तो आ गया इकाई का अंक 8, आ गया 8। अब जो 8 आया है उस 8 को हम भैया n से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि n भी एक इकाई का अंक होगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो इकाई का अंक जो आना चाहिए n प्लस 2 आना चाहिए, ठीक है ना। या ये इकाई का अंक, इसके इकाई का अंक, इसका इकाई का अंक, सब कुछ सॉल्व करेंगे तो पूरे का इकाई का अंक आना चाहिए, ये प्रश्न, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए कि n बराबर हम क्या रखें, जो इस प्रश्न को क्या करें, वेरीफाई करें कि अर्थात जितना आए इसका मान वही इसके इकाई का मान आना चाहिए। अगर n बराबर 1 रखते हैं तो 8 गुणे 1 करते हैं, तो यहाँ भी n बराबर 1 रखना पड़ेगा 2। बताओ 8 1 8, 8 1 8 आ गया, तो इसके इकाई का क्या आ गया 8, इसमें 3, दोनों बराबर नहीं है ना, तो जब बराबर नहीं रहेगा तो ये खत्म हो गया। दूसरा देखते हैं कि आप क्या करेंगे, n बराबर क्या रखेंगे 8 रखेंगे। अगर 8 रखते हैं तो इकाई का क्या आएगा 64 आएगा, यहाँ भी 8 रखना पड़ेगा, 8 प्लस 2। अगर यहाँ पे n बराबर 8 रख दिए तो 8 है 64, इकाई का अंक 4 आ गया, तो वही इधर भी आना चाहिए। 8 तो 10, 10 में बताइए इकाई का अंक क्या आ गया 0 आ गया, बराबर नहीं है इसलिए ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। तीसरा देखते हैं, अगर n बराबर क्या 3 रखते हैं, 8 गुणे 3 रखते हैं, तो जो इकाई का अंक आएगा यहाँ भी 3 रखेंगे, 3 प्लस 2। आप बताइए कि 8 3 24, इकाई का अंक कितना आ गया 4, 3 2 5, इकाई का अंक कितना आ गया 5। इधर 4 आ रहा है, इधर 5,
गलत है कि नहीं? हम बोले कि इसका जो इकाई का अंक आएगा इसके मान के बराबर होना चाहिए, तो वही आंसर होगा। अब 3 नहीं हुआ तो बच्चा क्या, लास्ट वाला, यानी यही होगा। चेक कर लीजिए कैसे होगा। 8 गुणे 6, 8 गुणे 6, यहाँ पे जब करेंगे तो क्या 6 + 2, तब 8 से 48, इकाई का अंक 8 आएगा नहीं, 6 2 8, तो दोनों का इकाई का अंक बराबर है कि नहीं? तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, डी हो गया। क्या हो गया, डी। क्लियर है कि नहीं? या यहीं पे जब 8 गुणे हम 6 करेंगे, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 6 + 2, तो 8 से 48 हो गया, यहाँ पे 6 तो जो यूनिट डिजिट आया, इकाई का अंक बराबर आया कि नहीं, बराबर आया, तो वही बोल रहे हैं कि इसको हम ऑप्शन के थ्रू कर देंगे तो आसानी से लग जाएगा आराम से। ठीक है ना? छाप लीजिए। एक क्वेश्चन और बताएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, छापिए आराम से। चलिए नोट कर लिए। आप देखते हैं हम लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या रहा है, यदि 3333 के पावर n के इकाई का अंक 7 है तो 7777 के पावर n के इकाई का अंक क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन नंबर बी 3, ऑप्शन नंबर सी 7, ऑप्शन नंबर डी 9। देखिए दे रहा है कि 3333 के पावर n के इकाई का अंक अर्थात यूनिट डिजिट 7 है। पूछ रहा है 7777 के पावर n के इकाई का अंक क्या होगा, ये तो पूछा है। तो आप बताइए, यहाँ पे यदि 3 का पावर 3 हो जाए तो इकाई का अंक जो हो जाए 7 आ जाए, 7 आ जाए। अब 3 का पावर 3 कब होगा, 3 पावर 3 कब होगा, जब इस n में 4 से भाग करने पर 3 शेष आ जाए, 3 क्या आ जाए, शेष आ जाए। जो शेष आएगा उसी के पावर चढ़ा देते हैं, तो 3 3 15 27, 27 में देखिए आप इकाई का अंक क्या आ रहा है, 7 आ रहा है नहीं। उसी प्रकार इसके इकाई का अंक पूछा है तो 7 की पावर में हम क्या करेंगे, 3 चढ़ाएंगे। क्यों? जब n में 4 से डिवाइड करेंगे शेषफल जो आना चाहिए 3 आना चाहिए। जो शेषफल आता है 0 को अलावा उसके इकाई का अंक वो चढ़ा देते हैं, 0 आता 4 चढ़ाते हैं। तो अब इसका जो वैल्यू होता है 7 पावर 3 का 343 होता है, तो इसके इकाई का अंक क्या आ गया, 3 आ गया, हो गया नहीं? ऑप्शन नंबर समझ नहीं आगे नहीं समझ में, तो नोट कर लीजिए आराम से, छाप लीजिए। समझ आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ओके, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर